हम आज की इस वीडियो में 1857 की क्रांति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो छोटा होने वाला है तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। दिया हुआ है 1857 की क्रांति की आरंभ कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1857 की क्रांति की आरंभ 10 मई 1857 को हुई थी। लेकिन इसको 31 मई 1857 को शुरू होना था। किसी कारणवश इसे बीच में ही शुरू करना पड़ा। आगे दिया हुआ है 2 मई 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा मेरठ में। मेरठ वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को किसने दिल्ली का सम्राट घोषित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा विद्रोही सिपाहियों ने 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर को दिल्ली में सम्राट का उपाधि दिया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा महारानी विक्टोरिया 1857 की क्रांति के समय वहाँ की महारानी थी। आगे दिया हुआ है 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा मंगल पांडे, जिनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया और माना जाता है कि 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद हैं। और इसी के साथ अंतिम शहीद तात्या टोपे को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है मंगल पांडे ने विद्रोह कहाँ पर किया था? तो इसका सही उत्तर होगा बैरकपुर में, पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 1857 की क्रांति के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस अंग्रेज से युद्ध किया था? तो इसका सही उत्तर होगा हिरोज से। हिरोज एक अंग्रेज कैप्टन था जिससे रानी लक्ष्मीबाई का विवाद हुआ था। आगे दिया हुआ है 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा सावरकर ने। बी सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का उपाधि दिया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है नाना साहब ने 1857 की क्रांति के समय किस स्थान से नेतृत्व किया था? तो इसका सही उत्तर होगा कानपुर से। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है तात्या टोपे किसके सेनापति थे? तो इसका सही उत्तर होगा तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति थे। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। नाना साहब का मूल नाम ढूंढीराज था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में किस स्थान से नेतृत्व किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आरा, बिहार के जगदीशपुर प्रांत से उन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 1857 की क्रांति में विफल होने का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा नेतृत्व का अभाव। अच्छे लोग नेतृत्व करने के लिए नहीं थे, जिसके कारण 1857 की क्रांति में भारतीयों को असफलता प्राप्त हुई। आगे दिया हुआ है 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन किसके अधीन आ गया? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटिश सांसद के अधीन। और इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत का शासन था। आगे दिया हुआ है 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश संसद ने कौन सा अधिनियम पारित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1858 भारत सरकार अधिनियम। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है निम्न से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन है तात्या टोपे, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर। तो इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। आगे दिया गया है 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा चर्बी वाले कारतूस 1857 के तत्कालिक कारण थे। चर्बी वाले कारतूस का संबंध एक नया राइफल लॉन्च किया गया था जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। उसमें लगाए जाने वाले कारतूसों के मुंह के ऊपर चर्बी लगा होता था और भारत के सैनिकों का मानना था कि इसमें गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग किया गया है। आगे दिया हुआ है 1857 की क्रांति के समय लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? तो इसका सही उत्तर होगा बेगम हजरत महल। आगे दिया हुआ है 1857 की क्रांति के दौरान मैं झांसी नहीं दूंगी किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा रानी लक्ष्मीबाई। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा बर्मा, म्यांमार में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है और रंगून भी उसका दूसरा नाम है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 1857 की क्रांति में विद्रोह फैलाने वाले सिपाहियों को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा सिपाही। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 1857 के विद्रोह को किस इतिहासकार ने सिपाही विद्रोह कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा आरसी मजूमदार ने 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह कहा था।
और वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का उपाधि दिया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है किस अंग्रेज अधिकारी ने कानपुर विद्रोह को दबाया था, यानी किस अंग्रेज अधिकारी ने कानपुर के विद्रोह का दमन किया था। तो इसका सही उत्तर होगा कोलिन कैंपबेल ने कानपुर के विद्रोह को दमन किया था। आगे दिया हुआ है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ग्वालियर युद्ध में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद कौन सा नया पद बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा वायसराय। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत का पहला वायसराय कौन बना था। तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना था। आगे दिया हुआ है 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा उसके शासनकाल को समाप्त कर दिया गया और भारत में ब्रिटिश संसद कानून को पास किया गया। आगे दिया हुआ है हीरोज किस विद्रोही नेता के विरुद्ध लड़ रहा था। तो इसका सही उत्तर होगा रानी लक्ष्मीबाई के साथ ग्वालियर और झांसी में कालपी। आगे दिया हुआ है कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति से लगभग अछूता रहा। तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब। उत्तर प्रदेश के कानपुर अवध मेरठ में विद्रोह हुआ था। बिहार के पटना और जगदीशपुर में विद्रोह हुआ था। दिल्ली में विद्रोह हुआ था। पंजाब एकमात्र जगह था जहाँ पे विद्रोह नहीं हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 1857 की क्रांति में आजमगढ़ की घोषणा किसने की थी। तो इसका सही उत्तर होगा फिरोज शाह ने आजमगढ़ का घोषणा किया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 1858 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो इसका सही उत्तर होगा कुंवर सिंह ने। अगर यही पूछे कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व पटना में किसने किया था तो पीर अली होगा। पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे। आगे दिया हुआ है कुंवर सिंह उस समय कितने वर्ष के थे जब उन्होंने विद्रोह में भाग लिया था। तो इसका सही उत्तर होगा 80-82 वर्ष के थे। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 1857 की क्रांति के संबंध में ब्रिटिश सरकार को एक बहुत बड़ा झटका किसने कहा था। तो इसका सही उत्तर होगा कार्ल मार्क्स ने कहा था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है निम्न में से कौन 1857 की क्रांति में विरोध में नहीं था। तो इसका सही उत्तर होगा अवध के तालुकेदार अंग्रेजों के समर्थन में थे ना कि उनके विरोधी। आगे दिया हुआ है 1857 सॉरी अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के दमन हेतु किस नीति को अपनाया था। तो इसका सही उत्तर होगा फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है किस मुस्लिम नेता ने 1857 की क्रांति में भाग लिया। तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला शाह ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। और बहादुर शाह जफर ने भी भाग लिया था जो मुगल के अंतिम शासक माने जाते हैं मुगल वंश के। आगे दिया हुआ है 1857 की क्रांति को दक्षिण भारत में क्यों समर्थन नहीं मिला। तो इसका सही उत्तर होगा राजाओं का सहयोग था अंग्रेजों के प्रति, यानी जो राजा थे वह अंग्रेजों के प्रति सहयोगी थे, उनका समर्थन कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है रानी लक्ष्मीबाई ने कहा स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। तो इसका सही उत्तर होगा ग्वालियर के किला पर। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 1857 की असफलता के बाद भारतीय सेना में क्या बदलाव हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय सिपाहियों की संख्या घटा दी गई और अंग्रेजी सिपाहियों की संख्या बढ़ा दी गई। आगे दिया हुआ है कौन सा राज्य सबसे पहले 1857 के विद्रोह से जुड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा मेरठ, यह एक रियासत था। आगे दिया हुआ है क्रांति की योजना के लिए गुप्त संगठन कौन सा था। तो इसका सही उत्तर होगा चपाटी सर्किट। इस सर्किट के तहत लोगों के घर तक कमल का फूल और चपाटी पहुंचाया जाता था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है क्रांति की असफलता का एक प्रमुख कारण क्या था। तो इसका सही उत्तर होगा सामूहिक नेतृत्व का अभाव या अनुभवी नेतृत्व का अभाव। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है दिल्ली का विद्रोह किसने दबाया था, यानी दिल्ली में विद्रोह का दमन किसने किया था। तो इसका सही उत्तर होगा जनरल जॉन निकोलसन ने दिल्ली में विद्रोह का दमन किया था। आगे दिया हुआ है बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा रंगून बर्मा में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। आगे दिया हुआ है 1857 की क्रांति से जुड़ी चपाती और कमल किसका प्रतीक था। तो इसका सही उत्तर होगा क्रांति के गुप्त संदेश थे वे लोगों के घर घर तक पहुंचा के लोगों को 31 मई 1857 को क्रांति शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था।
आगे दिया हुआ है तात्या टोपे को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा शिवपुरी में, और उनको शिवपुरी में ही फांसी दिया गया था। आगे दिया हुआ है 1857 के बाद पहली बार किसने भारत में वायसराय की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग ने, और यह भारत के प्रथम वायसराय थे। आगे दिया हुआ है 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय चरित्र किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा वीर सावरकर ने। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 1857 की क्रांति का प्रभाव क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति, यानी 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत में समाप्त कर दिया गया था। आगे दिया हुआ है किस ब्रिटिश अधिकारी ने रानी लक्ष्मीबाई की राज्य उत्तराधिकार की याचिका ठुकरा दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी ने, और लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत इनके झांसी रियासत को हड़प लिया था, क्योंकि इनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। आगे दिया हुआ है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी व्यापक सिद्धांत हड़प नीति का संबंध किससे है? व्यापक सिद्धांत का अर्थ होता है हड़प नीति, तो इसका सही उत्तर होगा राज्य हड़प नीति। आगे दिया हुआ है किस घटना को 1857 की क्रांति की भूमिका तैयार करने वाला कारक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बैरकपुर की घटना को, और बैरकपुर में सबसे पहले विद्रोह मंगल पांडे ने किया था। आगे दिया गया है रानी लक्ष्मीबाई ने किस युद्ध में अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ग्वालियर के युद्ध में। आगे दिया हुआ है 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। आगे दिया हुआ है 1857 की क्रांति की असफलता के बाद किस वर्ष भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1858 में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है मंगल पांडे ने किस अधिकारी पर गोली चलाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा लेफ्टिनेंट वाजपेयी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। आगे दिया हुआ है अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र को किस नाम से पुकारा था? तो इसका सही उत्तर होगा धूर्त बालक के नाम से। आगे दिया हुआ 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने क्या कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा सिपाही विद्रोह। आगे दिया हुआ है किस अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु लखनऊ की घेराबंदी के दौरान हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा हेनरी लॉरेंस की मृत्यु। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है किस कवि ने 1857 की क्रांति पर झांसी की रानी कविता लिखी थी? तो उनका नाम था सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी नामक कविता का रचना किया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है बहादुर शाह जफर किस वंश से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर होगा मुगल वंश से संबंधित थे, और यह मुगल वंश के सबसे अंतिम शासक माने जाते हैं। आगे दिया हुआ है किस अंग्रेज गवर्नर ने भारत में रेल डाक और तार सेवा की शुरुआत की थी? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। आगे दिया हुआ है बेगम हजरत महल किस राज्य से संबंधित थी? तो इसका सही उत्तर होगा अवध से। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 1857 की क्रांति की एक विशेषता थी। तो इसका सही उत्तर होगा जनता और सिपाहियों का संयुक्त प्रयास था। इसमें जनता और सिपाही दोनों मिलकर अंग्रेजों के प्रति आंदोलन चला रहे थे। आगे दिया हुआ है 1857 की क्रांति में सबसे लंबे समय तक संघर्ष कहाँ चला था? तो इसका सही उत्तर होगा लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की चेतावनी देने हेतु किस माध्यम का प्रयोग हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा चपाती और कमल का। आगे दिया हुआ है क्रांति के दौरान अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो इसका सही उत्तर होगा नाना साहब के। आगे दिया हुआ है निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने दिल्ली पर पुनः नियंत्रण प्राप्त किया था, यानी दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया था? तो इसका सही उत्तर होगा जनरल विल्सन ने दिल्ली पर पुनः आक्रमण किया। आगे दिया हुआ है अवध को ब्रिटिश शासन में किस आधार पर मिलाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा प्रशासनिक अक्षमता के कारण अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। आगे दिया हुआ है 1857 की क्रांति के समय बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा खान बहादुर खान ने। आगे दिया हुआ है किस महिला ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति में अपने बेटे के साथ लड़ाई लड़ी थी? तो इसका सही उत्तर होगा बेगम हजरत महल ने। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है
कौन सा अंग्रेज अफसर मेरठ विद्रोह से सबसे पहले प्रभावित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा लेफ्टिनेंट बॉग ने। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि स्वरूप कौन सी महिला योद्धा उनकी सेना में सम्मिलित हुई? तो इसका सही उत्तर होगा झलकारी बाई। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 1857 की क्रांति के दौरान प्रयुक्त प्रमुख नारा क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा मारो फिरंगी को। यानी फिरंगी का अर्थ होता है अंग्रेज, और फिरंगी अंग्रेजों को शर्म दिलाने के लिए प्रयोग किया जाता था। आगे दिया हुआ है 1857 की क्रांति में प्रयुक्त हथियारों में प्रमुख थे। तो इसका सही उत्तर होगा बंदूक और तलवारें। आगे दिया हुआ है किस ब्रिटिश अधिकारी ने कहा यह एक सिपाही विद्रोह है? तो इसका सही उत्तर होगा सर जॉन लॉरेंस ने। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 1857 की क्रांति के समय बंगाल प्रांत में क्या स्थिति थी? तो इसका सही उत्तर होगा विद्रोह नहीं हुआ, यानी वहां पे विद्रोह नहीं हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 1857 की क्रांति का प्रभाव किस वर्ग पर सबसे अधिक पड़ा था? तो इसका सही उत्तर होगा जमींदारों और सैनिकों पर। आगे दिया हुआ है किस क्रांतिकारी को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना गया था? तो इसका सही उत्तर होगा बहादुर शाह जफर को। इन्होंने दिल्ली में नेतृत्व किया था। आगे दिया हुआ है फिरंगी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा अंग्रेजों के लिए। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 1857 के क्रांति से पहले किस नीति के कारण असंतोष फैलने लगा था? तो इसका सही उत्तर होगा व्यापक नीति के कारण, यानी हड़प नीति के कारण। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है किसने कहा था रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों से अधिक वीर थी? तो इसका सही उत्तर होगा हीरोज ने कहा था रानी लक्ष्मीबाई सैनिकों में सबसे वीर सेनापति थी। आगे दिया हुआ है 1857 की क्रांति में धार्मिक कारण कौन सा नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता देना। आगे दिया हुआ है 1857 की क्रांति का प्रमुख सामाजिक कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा जातिगत भेदभाव, सती प्रथा का निषेध और वर्ण व्यवस्था। यह सभी तीनों सामाजिक कारण थे। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 1857 की क्रांति के समय भारतीयों की मुख्य आर्थिक समस्या क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा भूखमरी, उच्च कर नीति और कृषि संकट जैसे समस्याएं भारतीयों के सामने प्रमुख समस्या थी। आगे दिया हुआ है 1857 की क्रांति के बाद भारत के शासन का सर्वोच्च पद कौन बना था? तो इसका सही उत्तर होगा वायसराय। आगे दिया हुआ है 1857 के बाद भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना कैसे प्रभावित हुई? तो इसका सही उत्तर होगा और मजबूत हुई थी। आगे दिया हुआ है 1857 की क्रांति के समय इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा फूट डालो और राज करो की नीति लॉर्ड कैनिंग ने अपनाई थी। आगे दिया हुआ है किस स्थान पर अंग्रेजों ने सबसे अधिक अत्याचार किए थे? तो इसका सही उत्तर होगा कानपुर में सती चौरा घाट। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है मंगल पांडे को पहला शहीद क्यों कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उन्होंने चर्बी वाले कारतूस के विरोध में विद्रोह किया, जिसके उपरांत उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया था। आगे दिया हुआ है रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1858 में 18 जून 1857 को उनकी मृत्यु हुई थी। आगे दिया हुआ है 1857 के विद्रोह में किसने बरेली पर कब्जा कर लिया था? तो इसका सही उत्तर होगा खान बहादुर खान ने। आगे दिया हुआ है 1857 की क्रांति के बाद भारत का नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। आगे दिया हुआ है तात्या टोपे को किसने धोखे से पकड़वाया था? तो इसका सही उत्तर होगा सिंधिया के दीवान ने तात्या टोपे को शिवपुरी में धोखे से पकड़वा दिया था अंग्रेजों के हाथ। आगे दिया हुआ है किसने 1857 के क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा विनायक दामोदर सावरकर।